नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को आज से हम सामाजिक विज्ञान का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल प्रश्न कराएंगे। जिस बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं कि इससे पहले आपके लिए मैथ और हिंदी का वायरल प्रश्न करा रहा था, तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाके उसे भी देखिए। ये अभी आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मोस्ट वायरल प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपके फर्स्ट पाली हो या सेकंड पाली, किसी भी पाली में आपको पूछा जा सकता है। 20 फरवरी का एग्जाम है, उसी के दिन पूछा जाएगा। ये हमारा डे 1 है, जो कि अभी से लेके आपके एग्जाम तक चलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण यह सीरीज है। यदि आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कर लेते हैं तो मानो आपका 20 से 25 नंबर बढ़ जाएगा। 20 से 25 नंबर आएगा नहीं, बढ़ जाएगा, यानी कि 50 से 60 नंबर आप कर रहे होंगे तो 80 से 85 नंबर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद आपको ये सामाजिक विज्ञान था, इसके जस्ट तुरंत बाद आपको विज्ञान का भी क्लास मिलेगा, उसे भी जाके देखना। और हाँ, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, वहीं पे मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि गेरिबाल्डी पैसे से क्या था, यानी कि गेरिबाल्डी का क्या काम था। गेरिबाल्डी पैसे से क्या था, तो गेरिबाल्डी पैसे से नाविक था। गेरिबाल्डी पैसे से क्या था, तो नाविक था। दूसरा प्रश्न कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। तीसरा प्रश्न कहता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, यानी कि यंग यूरोप या फिर यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। चौथा प्रश्न कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रोतशास्त्र। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोतशास्त्र है, तो ये हो जाएगा आपका यूनान का। ठीक है। छठा प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन किसने किया था, तो रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन हमारे बिस्मार्क साहब ने किया था। किसने किया था, तो बिस्मार्क साहब ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का स्थापना किसने किया था, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन तृतीय ने किया था। किसने किया था, तो नेपोलियन तृतीय। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई, तो इस हैब्सबर्ग के द्वारा पुनर्स्थापना की गई। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, जाल्वेरिन एक संस्था थी। जाल्वेरिन एक किसकी संस्था थी, 11 नंबर। जाल्वेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। बिस्मारक निम्न में से क्या था। बिस्मारक निम्न में से क्या था, 12 नंबर प्रश्न। बिस्मारक एक कूटनीतिज्ञ था। एक राजनीतिक होता और ये कूटनीतिज्ञ था। क्या था, कूटनीतिज्ञ बिस्मारक। 13वां प्रश्न कहता है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किसके साथ हुआ, तो तुर्की के साथ हुआ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था।
जर्मनी और इटली का जो एकीकरण हुआ उसके विरुद्ध कौन था? तो उसके विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 15 नंबर प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 16 नंबर प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोतशास्त्र है? ज्ञान विज्ञान प्रोतशास्त्र 16 नंबर। लगता है यह प्रश्न रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो 16 का भी ये हो जाएगा यूनान के लिए। किसके लिए? तो यूनान के लिए। 17 नंबर प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये हो जाएगा कार्बोनरी संगठन से। अगला प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री पद पे। 18 का सी। वियना कांग्रेस में, प्रश्न है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? 19 नंबर प्रश्न, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ठीक है, 19 का डी। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? 20 नंबर प्रश्न की वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये रूस ने प्रस्तुत किया था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। यदि किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप का लिंक, यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप क्या करना, ज्वाइन हो जाना और वहीं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ। और इसमें यदि आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपके एग्जाम के टाइम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि मानो कि स्पेशल प्रश्न होगा, वो भी प्रश्न मिल जाएगा। तो आप अभी जाके व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है तो फॉलो कर लेना। और साथ में यदि सेशंस अच्छा लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? 23 नंबर प्रश्न, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। यदि हम धीरे बोल रहे होंगे तो आप थोड़ा वीडियो का जो वो स्पीड होता है बढ़ा लेंगे तो आप जल्दी जल्दी देख पाएंगे वीडियो को। 24 नंबर प्रश्न है कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रशा ने की थी। 25 नंबर प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी? 25 नंबर प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा थी मेगियार। हंगरी की भाषा क्या थी? मेगियार। 26 नंबर प्रश्न, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा यूनान को। 28 नंबर प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? प्यारे बच्चे आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 28 नंबर प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ था। 29 नंबर प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया गया। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? जिसका संस्थापक कौन था? तो कार्बोनरी को स्थापना मेजनी ने किया था। इससे पहले आपको प्रश्न में पढ़ा दिया था कि कार्बोनरी की स्थापना मेजनी ने किया था, लेकिन कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा 1810 में। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो 3 युद्ध किए थे।
ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की। तुर्की यानी कि हार गया था, पराजय का मतलब। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? यानी कि 1879 में फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? तो 33 नंबर प्रश्न होगा, बुबो की राजवंश थी, बुबो राजवंश की शासन था। 33 का सी। पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल लिंक पे जुड़ जाना, वहीं से मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहीं पे मिलेगा। परसा का शासक कौन था? बताएंगे, परसा का शासक कौन था? तो परसा का शासक विलियम प्रथम था। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? बताएंगे आप, मेटरनिक कौन था? 35 नंबर प्रश्न, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था मेटरनिक? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ की युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। 36, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी सेडाओ के युद्ध में। ये 36 नंबर प्रश्न था। 37 नंबर प्रश्न, रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? तो रक्त और लौह नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया? लाल कुर्ती के टुकड़ी का गठन किसने किया? तो गैरीबाल्डी ने किया था। 39 नंबर प्रश्न, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक उस समय नेपोलियन तृतीय था। ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा पुनर्जागरण से। किससे माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। 41 नंबर प्रश्न, सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमैनुअल थे। कौन था? विक्टर इमैनुअल। अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? 42 नंबर प्रश्न, तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न कहता है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया तो किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। 45 नंबर प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास। तो एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। 45 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। तो ये हो गया आपका लास्ट प्रश्न था। यहाँ तक जिन बच्चों ने हमारा यहाँ तक साथ दिया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से आपके लिए। ये सोशल साइंस का क्लास था, इसके ठीक बाद आपको साइंस का क्लास मिलेगा, तो उसे भी जाके जरूर देखना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।